गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं गई कृषिप के साथ पहली बार आई हूँ मॉर्निंग वॉक पर। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज कृषिप थोड़ा जल्दी ही उठ गया तो मैं सोची चलो इसको मॉर्निंग वॉक के लिए लेकर जाते हैं। सनराइज़ वगैरह दिखाऊंगी, बाहर का मतलब कुछ कुछ दिखाऊंगी तो शायद इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो सच में इसको बहुत ही अच्छा लगा। कृषिप अभी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, हैप्पी है, हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहा है। मैं इसको ये फ्लावर को दिखा रही हूँ, छोटे छोटे से है, येलो येलो, ये भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो अभी कृषि मेरे से बातें भी नहीं कर रहा है, बस हर चीज़ को वो गौर से देख रहा है क्या नहीं है। और उसको ना व्हीकल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, गाड़ियाँ, कार्स, बाइक, मतलब जो भी व्हीकल होते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इधर बहुत सारे कार्स, साइकिल, बाइक वगैरह है तो इसको ये बहुत गौर से देख रहा है। और मैं इसको थोड़ा इधर सिविल एरिया तरफ ले आई थी, इधर ब्रिज है तो मतलब गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है ना, तो यहाँ भी ये चलती गाड़ी को बहुत गौर से देख रहा है। इसको मतलब व्हीकल जो भी होते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। कभी मैं बालकनी में अगर इसको लेकर के बैठ जाऊँ तो कोई भी बाइक आए, जब तक वो जाता नहीं है तब तक उसको निहारते रहता है। सुबह सुबह फौजी साहब के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठी, उनको नाश्ता बना करके दी, वो चले गए, तब तक कृषिप भी उठ गया। तो मैं सोची चलो कृषिप के साथ आज मॉर्निंग वॉक के लिए ही जाते हैं। आज फौजी साहब थोड़ा जल्दी ही गए हैं, 5 बजे ही निकल गए हैं वो, क्योंकि उनकी आउटिंग थी तो इस वजह से वो जल्दी ही चले गए। तो मुझे भी बहुत जल्दी उठना पड़ा था आज, और कृषिप भी उठ गया तो मैं सोची चलो कृषिप को लेकर के चलते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कृषिप के साथ अब डेली मॉर्निंग वॉक करूँगी, मेरा भी वॉक हो जाएगा और कृषिप को भी अच्छा लगेगा। और गाइस मैं व्लॉग बहुत दिन से नहीं डाल पा रही हूँ, मैं अभी 5-6 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाली थी तो सोचा चलो आज डालते ही हैं एडिट करके। ऐसे तो मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ पर बना नहीं पाती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कब सुबह से शाम हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये रिलेट कर पाएंगे सभी जिनके पास बेबी है, वो रिलेट कर पाएंगे कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, कब सुबह से शाम हो जाती है और इतने सारे काम, बाप रे मैं परेशान हो जाती हूँ। कृषिप को पूरे क्वार्टर एरिया के खूब सारे चक्कर लगवा दी हूँ और अब ये झूला झूल रहा है। और इधर देखिए सनराइज भी अब हो रहा है। अभी थोड़ा इसको झूला झूलने देती हूँ, इसके बाद ऊपर लेकर चले जाती हूँ। भाई भी आया हुआ है, ऋतिक आया हुआ है, बहुत दिनों बाद वो आया है, अभी 3-4 दिन से यही है। आज वो चले भी जाएगा तो मैं उससे भी मिलवाऊंगी अभी आप लोगों को ऊपर जा कर के। और देखिए सनराइज़ हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मतलब बहुत दिन के बाद मैं सनराइज़ देखी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खिड़की से भी देखती रहती हूँ ये फ्लावर, ये येलो येलो है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इससे पहले रेड वाले थे, वो 6 महीने रहता है, 6 महीने गायब रहता है, तो अभी वो नहीं है। पर ये येलो वाले कुछ ही दिन रहता है, पर ये बहुत अच्छा लगता है। तो कृषि भाई साहब की वॉक हो गई है और झूला भी मजे से झूल लिया है। अब मैं चलती हूँ ऊपर। कृषि के साथ जब भी नीचे आती हूँ तो मैं लिफ्ट का ही यूज करती हूँ, तो अभी मैं लिफ्ट से ही ऊपर जा रही हूँ। ऐसे मेरा फर्स्ट फ्लोर ही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाहर से आने के बाद कृषि मस्त सो गया है और मैं इसके पैरों को देख करके इमोशनल हो रही हूँ कि कितना इससे भी छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया, अब इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ये सब सोच सोच के मैं इमोशनल हो रही हूँ। अभी तो ये सो गया है, मैं फीड भी करवा देती हूँ और घर के जो भी काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर उठ गया तो फिर तो कुछ भी करने नहीं देता है, तांडव मचा के रखता है। आज तो धूप भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, मैं कपड़े भी सारे इधर डाल दी हूँ धुल करके, बेडशीट वगैरह भी धो ली थी आज। और इधर मैं योगा मैट बिछा करके रखी हूँ कृषिप के खेलने के लिए। यहाँ बैठ करके ना वो बच्चे लोगों को नीचे देखते भी रहता है। और कृषिप को मैं आजकल कॉटन के डायपर ज़्यादा पहनाने लगी हूँ, तो ये भी धुल करके इधर रख दी हूँ। 1 2 3 4 पर कॉटन के डायपर बड़े क्यूट लगते हैं। और कृषिप को सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाले डायपर, इसमें टेडी जो है ना, तो इस वजह से। आजकल भाई आया हुआ है तो मुझे बहुत आराम मिलता है, वो कृषिप को संभालता है तो फिर घर के काम मतलब करने में मुझे बहुत इजी लगता है। अगर वो उठ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखते रहता है तो मैं कुछ उसके उठने के बाद भी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। नहीं तो इससे पहले जब तक वो सोएगा नहीं तब तक मेरे काम कुछ भी नहीं होते थे। अभी तो ऋतिक कृषिप के साथ ही खेल रहा है, देखिए कृषिप भी कितना खुश है। ऐसे पहले दिन आया तो थोड़ा देख करके
रोने लगा था। ऐसा ही होता है, जब भी ऋतिक आता है पता नहीं क्यों कृषिप देख करके रोने ही लगता है। और इसके बाद अभी 2 दिन बाद से इसकी पक्की वाली दोस्ती हो गई है। अब मैं भी चलती हूँ कृषिप के लिए सुबह का खाना बनाने के लिए। आजकल मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम देने लगी हूँ, क्योंकि ये फीड नहीं करता है प्रॉपरली, तो इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। पता नहीं क्यों ये ऐसा क्यों करता है, जब ये सोता है तभी फीड करता है, मिल्क पीता है, तो इस वजह से मैं जब ये सोता है तभी फीड करवाती हूँ। बाकी टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ खिलाती ही रहूँ। तो अभी मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ मोरिंगा सूप। तो मोरिंगा सूप के लिए मैं गाइस एक मोरिंगा ली हूँ और हाफ में इसमें टोमेटो ऐड करूंगी और कैरेट है एक, और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा लौकी बचा हुआ था तो मैं इसमें ऐड करूंगी। ऐसे मैं इसको पंपकिन खिलाते रहती हूँ, पर ये लौकी कब पहली बार मैं इसको दूंगी। अभी मैं मोरिंगा के ऊपर के जो रेसे होते हैं उसको भी निकाल ली हूँ और सबको अच्छे से कट कर ली हूँ। कुकर में डाल दी हूँ घी के बाद इसमें मैं जीरा डाल दी, थोड़ा टेस्ट इससे इन्हेंस हो जाता है और डाइजेशन भी ईजी हो जाता है। इसके बाद सारे वेजिटेबल जो चॉप की थी उसको इसमें डाल करके थोड़ा मैं इसको चला लेती हूँ और इसके बाद इसमें कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी ऐड करती हूँ और मैं अभी 2-3 सीटी इसमें लगाऊंगी। देखिए अब सभी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो इसको मैं ग्राइंडर जार में ले ली और मोरिंगा जो थे इसके मुझे पल्प निकालने होंगे, तो इसके भी मैं पल्प अब निकाल ली हूँ। अब इसको मैं सारे वेजीज जो थे इसके साथ ही ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। अभी कृषु प्यूरी फॉर्म में ही खाता है तो मैं इसको ऐसे ही देती हूँ, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैश करके दूँ, क्योंकि अब 7 मंथ का हो चुका है, तो अब मैं धीरे धीरे ऐसे ही दूंगी। अभी फ़िलहाल तो प्यूरी फॉर्म में ही खाता है, अगर वैसे खाता है तो थोड़ा मुझे डर लगता है चॉकिंग का। तो ये तो कृषु बेबी को बहुत पसंद आया। ऐसे मैं इसको मोरिंगा हमेशा ही देती रहती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार तो मैं ज़रूर देती हूँ इसे, पर दाल के साथ देती थी। आज मैं थोड़ा अलग बनाई तो ये भी इसको बहुत पसंद आया। अब मैं सोच रही हूँ हम लोगों के लिए खाना बनाने का, तो आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, और जितने भी सब्जी वगैरह थे वो भी कम थे घर में, क्योंकि फौजी साहब इधर मतलब उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है मार्केट जाने का, तो इस वजह से तो मैं ऐसे ही कुछ बना रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं अभी दाल बना रही हूँ और चावल मेरा बन चुका है। दाल ऐसे ही फौजी साहब को पसंद होता है, उनको सिंपल वाला उतना पसंद नहीं है, तो वो बोलते हैं पहले ऐसे बॉयल कर लो और इसके बाद उसको प्याज और टोमेटो वगैरह से तड़का लगाओ मसाले के साथ, तो उनको ऐसे ही पसंद आता है। और सब्जी में मैं अभी बना रही हूँ करेले का सब्जी, ये भी उनका फेवरेट है, उनको डेली दे दो तो डेली खा लेंगे करेले का सब्जी। और उनके साथ साथ आजकल मुझे भी अच्छा लगने लगा है जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ, क्योंकि वो करेला बहुत पसंद करते हैं और मैं भी आजकल पसंद करने लगी हूँ। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ बैगन फ्राई कर लूँ थोड़ा और आलू फ्राई कर लूँ, तो दोनों को मैं कट करके रख ली हूँ और मसाले का भी मैं प्रिपरेशन करके रखी हूँ। अब बस मसाले इसमें लगाने हैं और इसको फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए बैगन को मैं इसमें डाल दी हूँ और अब देखिए बैगन भी फ्राई हो चुका है। अब बारी है आलू की, तो अब आलू भी मैं डाल दी हूँ। ये मेरा फेवरेट है, आलू तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज तो गया फौजी साहब घर आए तो कृषि उनके गोदी गया ही नहीं, ये मामा के गोदी में था और जैसे ही फौजी साहब गोदी में ले रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, एकदम और भी ज्यादा मामा से चिपक जा रहा था। तो हम लोग अभी इतना हंस रहे थे, बहुत ही ज्यादा हंसी आ रहा था और कृषि भी एंजॉय कर रहा था, जैसे लग रहा था कि ये चिढ़ा रहा है। और अब मैं इधर खाना भी लगा दी हूँ इन दोनों के लिए। तो ऋतिक भी गई आज ही जाने वाला था, तो अभी खाना खा के वो निकल रहा है। इस बार तो जाने देने का उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे इस बार 3 से 4 दिन रहा और मुझे भी बहुत ज़्यादा मन लग गया और उसे भी कृषि के साथ बहुत ज़्यादा इस बार अटैचमेंट हो गया ज़्यादा। वो था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता था और रात में 2-2 बजे तक हम लोग बातें ही करते रहते थे, क्योंकि कृषि का तो डेली का है कि 1:30 से 2 बजे के बीच ही वो सोता है, तो फिर बातें वगैरह चलती रहती थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब तो मुझे बिल्कुल भी इस बार तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो जाए। ऋतिक गेट चले गया है और कृषि ढूंढ रहा है, इधर पीछे मुड़ करके देख रहा है कि कहाँ चले गए मामा से इसको कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया है। आजकल शाम से ही अटैचमेंट हो गया था इसको। अभी तो फौजी साहब घर में ही है, कुछ देर के बाद वो भी चले जाएंगे, पर ये ढूंढेगा जरूर मामा को। देखिए ये एकदम सोच रहा है कि एकदम क्वेश्चन सा इसके फेस पर है कि कहाँ गए, ढूंढ तो रहा है। देखिए कृष्ण पहले तो पहचाना ही नहीं, पहले तो रो रहा था देख देख करके बार बार। कृषि के डायपर्स भी ख़त्म हो गए थे और इसके मिल्क भी ख़त्म हो गए थे। आजकल फार्मूला मिल्क मैं देने लगी हूँ इसे, तो अभी कैंटीन से फौजी साहब लाए हैं
ये फार्मूला मिल्क एडवांस वाला है, ये ठीक है बेबी के लिए। और ये ना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। 910 का है शायद, तो हमें 530 का पड़ता है, तो 1000 का तो यही हो गया है। और इस बार डायपर भी मैं मीडियम का मंगवाई हूँ, 7 to 11 kg का शायद, 12 kg का शायद। कितना था मैंने इसका? 700 पड़ा ना इसका। हाँ शायद इसका 1100 कुछ प्राइस है, तो 1300 है। अच्छा 1300 प्राइस है, बड़ा पैक है और 700 पड़ा है। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज मुझे इनका लंच मतलब टिफिन बनाने में थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन बाहर रोशनी भी हो गया। अभी ये जाने वाले हैं। आज मैं इनके लिए बना रही हूँ छोला, तो इनके लिए ही नहीं 2-3 जन का और है, इनके साथ के जो भैया है तो उनके लिए भी है। तो अभी मैं छोला को भून रही हूँ। अभी इसमें हल्का मैं पानी डाली थी, वो सूख जाता है ना पानी, इसके बाद थोड़ा भूनूंगी, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। क्रिसु भी 5 बजे ही उठ गया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ अगर जगह रहेगा तो इनके जाने के बाद थोड़ा उसको वॉक करवा दूंगी नीचे, तो ठीक रहेगा। अब ये भी हो गया है रेडी, पानी सारे सूख गया है और इनको लेट भी हो रहा है, ऐसे मैं थोड़ा और पकाने वाली थी। और अब मैं छोड़ देती हूँ इसको, थोड़ा ठंडा भी करना पड़ेगा, इसके बाद पैक करना होगा। अभी हम लोग इस साथ ही निकल रहे हैं। कृषि बाबू को देखिए, अभी तो कपड़े इसको नीचे का पैंट पहना रही थी तो रो रहा था। अभी मैं पापा बेटे का फ़ोटो खींच रही थी, पर ये लड़का खींचने ही नहीं दिया, इधर उधर देख रहा था। बाहर आ जाऊँ तो फिर तो कैमरे में देखने वाला है नहीं। कृषि झूला पर थोड़ी देर झूल लिया और मैं इसको इधर ले आई बस कार्स वगैरह दिखाने के लिए। इसको अधिकतर व्हीकल ही पसंद आते हैं, तो इस वजह से तो बस वगैरह जो जा रहा है ना, तो इसको ये गौर से देख रहा है पूरा। अब ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है। अब मुझे लगता है ऊपर चले जाना चाहिए, इसको सुला देती हूँ और फीड करवा देती हूँ, इसके बाद घर के काम कर लूँगी जब ये सो जाएगा। तो आज भी धूप काफ़ी अच्छा हो रखा है और इधर कृषि रात में खेल रहा था, तो पैसा मैट्रेस भी ले आए थे। अभी मैं इसके कपड़े सूखने डाल दी हूँ। रात में ही मैं इसके डायपर्स वगैरह होते हैं तो उसको मैं धो देती हूँ और सुबह सुबह यहाँ पे डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि 11:30 बजे तक ही धूप रहती है, तो सुबह सुबह धूप में डालना ज़रूरी है कपड़े। मेरी माताजी अगर ये वीडियो देख लेना, फ़ोन करके सुनाने वाली है कि इतना चाय कैसे पी लेती हो, वो भी इतने बड़े कप में। तो चाय बहुत ज़्यादा बन गया था तो मैं ऐसे ही ले ली ये। कृषु तो इधर सोया हुआ है, मैं कुछ लिख भी रही थी इधर